हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इट्स गॉड गिफ्टेड एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल गॉड गिफ्टेड वॉइस। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की कि किस तरीके से आप उनको यूज़ करके अपनी लाइफ को आप कंफर्टेबल और स्मार्ट वर्किंग आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप जो हैं किसी से कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं काम करते हुए और आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन जो है वो ज़्यादा आपको नोटिफ़ाई कर रहा है, तो वो आप कैसे उसको जो है वो पकड़ सकते हैं कि वो बंदा आपको जो है वो नोट कर रहा है। इसके अलावा आप डायरेक्ट अपना मूड कैसे चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस होंगी। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर डिले किए। तो आपने क्या करना है जी, अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आप जो है वो आपको कोई नोट कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब किसी आप पब्लिक में बैठे हुए हैं या आप क्लास में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं समझ लग रही कि कौन सा बंदा आपको नोट कर रहा है। जैसे ही आप इधर उधर पीछे देखते हैं तो वो बंदा अपने जो है दूसरी तरफ मुंह कर लेता है या अपने ध्यान में बैठा होता है और आपको जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आपको समझ ही ना है कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक जमाई लें, फेक जमाई लें, जानबूझ के यौन करें। जैसे ही आप यौन करेंगे तो ये क्या होता है, ये एक कॉन्टेजियस एक्शन होता है। साइकोलॉजिकली जब आप किसी को जो है वो जमाई लेते हुए देखते हैं तो आपको खुद जमाई आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो आपको वाक़ई नोट कर रहा था और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, जब आप जमाई लेंगे तो क्या होगा कि उसको भी जमाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको यकीनी तौर पे पकड़ लेंगे कि वो आपको जो है वो नोट कर रहा था। नंबर 2, आपके ज़हन में बहुत सी परेशानियाँ होंगी, बहुत से ऐसे ख़्यालात होंगे जो आपको तंग करते होंगे, जो आपके माइंड में हर वक़्त कूदते रहते हैं। और ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी का कोई ब्रेकअप हो जाए तो उसको आप भुलाना चाह रहे होते हैं, तो वो भी आपको नहीं आपके ज़हन से निकल नहीं रहा होता वो शख़्स। इसके पीछे रीज़न क्या है? साइकोलॉजिकली जब आप किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड जो है उसको और ज़्यादा याद रखता है। तो आपने माइंड के साथ ट्रिक लगाना है और आपने क्या करना है, उन चीज़ों को लिखना शुरू कर देना है। जो ख़्यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपने क्या करना है, उसको राइट अवे करना है। जब आप उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या होगा कि आपके माइंड का कैथारसिस हो जाएगा। आप क्या होंगे, इमोशनली थोड़े स्टेबल हो जाएँगे और आप आहिस्ता-आहिस्ता ये लर्न कर जाएँगे कि ये हकीकत है और ऐसा सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी और आप जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो आप अगर कोई परेशानियाँ हैं, कोई इस तरह की टेंशनें हैं, तो जब आप उनको लिखेंगे, लिखना शुरू कर देंगे और लिखने के बाद बेशक उस पेज को जो है आप उसका जहाज़ बना के उड़ा दें या फिर आपकी मर्ज़ी है कि उसको डस्टबिन में फेंक दें, अगर उसके ऊपर किसी तरह का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसकी बेअदबी हो। तो किसी तरीके से भी आप उसको बाद में बेशक रफ़ बना दें पेज, लेकिन एक दफ़ा आप उसको लिखें ज़रूर। जब आप लिखेंगे अपनी परेशानियों को, टेंशनों को, तो आपके माइंड से आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें जो है वो रिलीज़ होना शुरू कर देंगी। लेकिन जब आप लिखते नहीं हैं और बार-बार सोचते रहते हैं कि मैंने उसको भूलना है, इस चीज़ को भूलना है, इस बात को भूलना है, ये टेंशन है, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर वो भूलने के बजाय मज़ीद जो है आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। नंबर 3, फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ होता है कि अगर उन्होंने किसी फंक्शन पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, शादी पे जाना है, ख़ास तौर पे फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि वो क्या सोच रहे थे कि उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या पहन के जाएँ, ज्वेलरी कौन से पहन के जाएँ, कपड़े कौन से पहन के जाएँ, वगैरह वगैरह, कौन से हैंडबैग लेके जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर रही होती हैं। जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन में स्टक हो जाएँ, जब आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें, अपनी चॉइसेस को कम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास चॉइसेस हैं कि आपके पास 8-10 चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनके अंदर से आप 2 या 3 चीज़ों को जो है, उनकी सिलेक्शन करें कि उनके अंदर आपने कौन-सी चीज़ जो है वो पहन के जानी है या कौन-सी चीज़ साथ लेके जानी है। क्योंकि नफ़सियाती तौर पे जब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो ये यकीनी बात है कि आप उसमें से जो फ़ैसला है वो गलत ले लेंगे। आपकी डिसीज़न मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी जब आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। तो अपनी चॉइसेस को जो है आप कम करेंगे, तो यकीनी तौर पे आप बेटर डिसीज़न ले लेंगे। तो बेटर डिसीज़न के लिए आपने क्या करना है कि अपनी चॉइसेस को कम कर देना है। नंबर 4, अगर आपने किसी से कोई बात मनवानी है, किसी से आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर फ़ोन पे कर रहे हैं बात उससे या उसको मैसेज कर रहे हैं या आपने उसको व्हाट्सएप पे बस मैसेज छोड़ दिया ऑडियो, तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बंदा आपको इग्नोर करेगा और आपके काम कर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। आपने क्या करना है,
अगर किसी से आपने कोई काम निकलवाना है, किसी से कोई काम करवाना है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अलग से टाइम दे, उसको इन पर्सन जाके मिलें। जब आप किसी शख्स से इन पर्सन जाके मिलते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। अब मोबाइल पे तो जैसे आपको पता है कि वो आपसे दूर है, तो वो मुमकिन है कि कोई बाद में बहाना बना दे कि मैंने आपका मैसेज लेट देखा, सुना, ये वो। लेकिन जब आप इन पर्सन जाते हैं, उससे डायरेक्ट मिलते हैं, तो उसका माइंड भी ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कि अगला बंदा आपके सामने आ गया, आपसे बात कर रहा है। तो अब आपके काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बनिस्बत इसके कि आप जो हैं वो फ़ोन के ज़रिए, उसके मैसेज कॉल के ज़रिए जो है उससे काम करवाना चाह रहे थे। तो अगर आपने किसी से काम करवाना है, तो ये ट्रिक लाज़मी इस्तेमाल करें कि उससे क्या करें कि आप इन पर्सन जाके मिलें और फिर रिक्वेस्ट करें कि ये काम मेरा कर दें। नंबर 5, अगर आप काम करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि काम प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि आप टेंशन फ़ील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आपका अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो इसके लिए आप कौन-सी ट्रिक लगा सकते हैं? इसके लिए आपने साइकोलॉजिकली कौन-सी ट्रिक लगानी है? आपने बबल गम जो है वो च्यू करनी है। जब आप गम को च्यू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स हो जाता है। आपके नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और आपका फ़ोकस जो है वो काम की तरफ रहता है और आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसमें एक बल्कि एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसमें 100 स्टूडेंट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया और 2 ग्रुप बनाए गए। एक जो है उन्होंने बगैर बबल गम जो है वो च्यू किए काम किया, और दूसरे ने जो है दूसरा ग्रुप जो था उन्होंने गम जो है वो च्यू करने के बाद काम किया। तो दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस था क्लियरली कि जिन्होंने गम च्यू की थी उनका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी थी। तो इससे क्या होता है कि आपके बेसिकली जो आपके अंदर जिस्म के अंदर हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जब आप बबल गम च्यू करते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे आप जो है वो रिलैक्स होते हैं और आप इमोशनली जो है वो स्टेबल होते हैं और आप कॉन्फिडेंट होकर जो है वो काम कर रहे होते हैं और आपका टास्क परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 6, अगर आपका मूड ख़राब है और इतना ज़्यादा अच्छा मूड नहीं, तो आप अपना मूड चेंज करना चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस अब बहुत बड़ी टेंशन में खुदा ना खासा नहीं है, आम रूटीन में अक्सर ऐसा होता है कि आपका मूड बिला वजह ख़राब होता है, तो उस टाइम आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ 5 सेकंड के लिए स्माइल करनी है। 5 सेकंड के लिए जब आप अपनी स्माइल को होल्ड करके रखेंगे, अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी आप करके देख लें, यकीनी तौर पे जो है आपका मूड अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नफ़सियाती तौर पे जब आप 5 सेकंड का रूल इस्तेमाल करते हैं और 5 सेकंड के लिए अपनी स्माइल को होल्ड करते हैं, तो आपका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। नंबर 7, अगर आप लोगों में पॉपुलर होना चाहते हैं, शोहरत हासिल करने चाह रहे हैं, मशहूर होना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने एक ट्रिक लगानी है, और वो ट्रिक कौन-सी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम याद रखने हैं। जब कभी भी आप किसी से मिलेंगे और उसका नाम आपने पूछा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसी बंदे से मिलेंगे तो आपने उसके नाम से पुकारेंगे, तो आपके जो वो बात करने का तरीका और अंदाज़ उसको आप ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, बनिस्बत इसके कि उसका नाम ही आप भूल गए, तो उसको पता ही नहीं था। तो वो बंदा भी थोड़ा ना आपको इग्नोर करेगा। तो अगर आप लोगों में पॉपुलर होना चाहते हैं, तो आप लोगों के नाम याद रखें, उनके नाम से पुकारा जाए। अब इसमें आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर वो शख्स आपसे बड़ा है या ओहदे में या एज से, तो उसको तो आप बाय नेम नहीं पुकार सकते। हाँ, जो आपके एज फेलो हैं, जो आपके वैसे फेलो हैं, वर्कर हैं आपके साथ या आपसे छोटे हैं, तो उनका आप जो है वो बाय नेम अगर पुकारेंगे, तो आपकी जो है वो शोहरत जो है उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। नंबर 8, क्या आप ये चाहते हैं कि अगला बंदा जिससे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं और वो आपको जो है वो सैटिस्फैक्टरी आंसर दे? यकीनी तौर पे हम सब चाहते हैं कि अगर आप किसी से बात पूछ रहे हैं तो आपको सीधी बात बताई जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग जो हैं वो बात छुपा रहे होते हैं, आपको सच नहीं बता रहे होते, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? तो आपने सिंपली क्या करना है, एक ट्रिक लगानी है साइकोलॉजिकली और आप रिज़ल्ट देखेंगे खुद उसमें। आपने क्या करना है, जब आपने किसी से कोई बात पूछी है, तो जब वो बाद में आपसे जवाब दे रहा है, उसका आंसर दे रहा है, तो आपने खामोशी से बैठ जाना है और उसकी आंखों में देखना शुरू कर देना है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना और आपने उस टाइम कोई बात नहीं करनी, बिल्कुल खामोश रहना जब वो बता रहा है। अब इस दौरान क्या होगा कि जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो अगला बंदा जो है वो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, वो नर्वस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इसको मेरी किसी बात का पता चल गया है या इसको आइडिया हो गया है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरा झूठ पकड़ा गया, तो वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता सीधी लाइन पे आ जाता है और आपको वो सीधी बात बता देता है और अपना सच जो है वो उगल देता है। जब आप उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे और बिल्कुल खामोशी से उसकी बात सुन रहे होंगे, तो वो आपको सच बता के रहेगा। नंबर 9, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपकी वर्क प्लेस है, आप चाहते हैं कि आपकी जो काम करने की सलाहियत है वो बढ़ जाए, आप प्रोडक्टिव वे में काम करें, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप कलर का इस्तेमाल करते हैं, इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट आपके लिए पुरसुकून होता है, अच्छा होता है, तो आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें साइकोलॉजी, कलर ऑफ साइकोलॉजी क्या कहती है? कलर साइकोलॉजी कहती है
कि जब आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड इर्द-गिर्द जो है वो चीज़ें ब्लू कलर की हैं या ऑरेंज कलर की हैं, तो आप प्रोडक्टिव वे में जो है काम करेंगे। तो अगर आप प्रोडक्टिव वे में काम करना चाहते हैं तो ये वाली सेटिंग चेंज करके ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें। नंबर 10, ये वाले ट्रिक तो हम में से अक्सर लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते भी हैं। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं तो उसमें भी जो है ये वाली ट्रिक लगा के आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना जो काम करने की सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ये क्या ट्रिक है कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन से सीखना है। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपने सिर्फ़ उसको सीखा ही है, सुना है या पढ़ा है या देखा है, तो अब आपकी जो काम करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बनिस्बत इसके कि आपने सीखा, थोड़ा बहुत उसको खुद परफ़ॉर्म किया और उसके बाद दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मैं सीख चुका हूँ और आप इस तरह करें। यानी कि जो आपसे जूनियर हैं, जिनको उस काम के बारे में, उस आइडिया के बारे में बिल्कुल नो हो नहीं है या आपसे कम है, तो आप उनको सिखाना शुरू कर दें, उनको समझाना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट की बात करें हम, तो उसको मैथ के क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं इतने ज़्यादा नहीं आते थे। उसने एक एक्सरसाइज़ लर्न कर ली। अब उसके बाकी जो क्लास फेलो हैं, उनको जो है उससे भी कम आती है मैथमेटिक्स। तो वो क्या करे, उनको सिखाना शुरू कर दे, उनको क्वेश्चन करवाना शुरू कर दे। तो इस तरीके से जो वो खुद सिखा रहा था, उसकी अब परफ़ॉर्मेंस जो है पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि नफ्सियात ये कहती है कि जब आप दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं, दूसरों को बताना शुरू करते हैं, तो आपकी अपनी जो माइंडसेट है, वो कांसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वैसे भी कहते हैं कि इल्म जो है उसको आगे बढ़ाएँ तो वो बढ़ता है, इल्म बाँटने से वो बढ़ता है बल्कि कम नहीं होता। तो ये वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है आपके लिए बहुत काम आने वाली है अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो। नंबर 11, अगर आप किसी के साथ जो है वो मिलते हैं, उसके हैंडशेक किया है या उसके बाद गले मिले हैं, तो आपने उस वक़्त क्या करना है कि आपने उसका आई कलर चेक करना है। आई कलर चेक करने से क्या होगा कि आप जो है उसका आई कलर जब चेक चेक करते हैं तो बेसिकली आपका आईज़ कलर के साथ कोई जो है वो लेन-देन नहीं होता। लेकिन अगले बंदे को ये लग रहा होता है कि आप उसके साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से आपका आई कांटेक्ट इंतहाई अच्छा होता है और इस तरीके से फिर क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप मजबूत होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है और कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होते हैं और इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है जब आप किसी का आई कलर जो है वो चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली आई कलर नहीं चेक कर रहे होते, आप उसका जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे होते हैं। नंबर 12, अगर आप लाइफ में जो है वो छोटे-छोटे जो हेटर्स हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उनसे स्मॉल फेवर्स जो हैं उसके 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 बारे में कहें कि वो छोटे-छोटे काम आपके करें, छोटे-छोटे आपको फेवर्स दें। जब आप उनसे छोटी फेवर्स लेंगे, तो वो क्या होगा कि वो अगर आपसे वाक़ई हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो वो या तो आपका काम करेंगे नहीं या फिर क्या होगा कि वो आपको आप फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी-मोटी फेवर कैसे ले सकते हैं कि आप उसको कहें कि मुझे ये बुक दे दें या मुझे जो है वो कोई भी इस्तेमाल की चीज़ जो है थोड़ी देर के लिए दे दें। तो वो क्या होगा कि उससे आप उसके अगले बंदे के दिमाग में जो है ये बात जाएगी कि नहीं, ये जितना बुरा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये इतना बुरा नहीं है बल्कि इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो या तो आपकी नफ़रतें जो है वो कम हो जाएँगी और अगर वाक़ई वो आपसे हेट करता है तो वैसे ही आपसे दूर हो जाएगी, ये तो मुझे काम कहता है, ये मुझसे काम करवाता है, तो वो आपसे दूर हो जाएगा। तो जब आप स्मॉल फेवर्स के लिए जो है दूसरे बंदे से कहते हैं, तो वो उससे आप जो है आसानी से जो है वो हेटर्स को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 13, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं यानी कि लेज़ीनेस के शिकार हैं, एक काम को आप पेंडिंग करते इतना ज़्यादा पेंडिंग कर देते हैं कि बस वो पेंडिंग ही हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक लगानी है। इसको कैसे लगाएँगे आप कि आप अगर कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग है और आपके सर पे वो सवार है और आपने वो करना ही करना है, तो रात को सोने से पहले आपने उस काम को सोचना है। पूरा प्रोसेस आपने सोचना है कि आप ये काम कैसे करेंगे, ये कितनी देर में होगा और कौन-कौन से स्टेप जो हैं उनको अचीव करके आप ये काम कर सकते हैं और किस दिन करना है आपने काम, कब करना है आपने काम। ये सारी चीज़ें मुकम्मल जो प्रोसेस है वो आपने सोच के सोना है। सोने से पहले ये लाज़मी आपने सोचना है और फिर बाद में उठने के बाद सुबह आप वो काम करें। जब आप काम कर रहे होंगे तो आपका दिमाग जो है वो ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए तैयार हो चुका है। उसके अंदर पाथवेज़ बन चुके हैं, तो अब आपकी जो काम करने की सलाहियत है वो अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि अब आप वो वाला काम जो है वो टास्क जो है वो कंप्लीट कर जाएँगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।